हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीईसी चैनल पर। तो दोस्तों, हमने 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं परसेंटेज की। तो ये 5वीं वीडियो है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ उन्हें जाकर पहले देखें, इसके बाद इनको देखें वीडियो को, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे 34 क्वेश्चन हो चुके थे, 35 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है जो कराए थे मैंने वो क्वेश्चन आपने अच्छे से किए होंगे, आप पे आ रहे होंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं आगे, क्वेश्चन करते हैं। हमारा देखो, आपको दिया है ABCD की आय का अनुपात इतना इतना दिया है, 4 2 3 1 दिया है। यदि उनकी आय में इतने इतने परसेंट बढ़ जाए तो उनकी वर्तमान आय कितनी होगी। तो ये देखो, इतना 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 दिया है। मैंने क्या बताया था, जब भी आपको ऐसे दिया हो परसेंट में बढ़ोतरी हो रही हो तो क्या करोगे, यहाँ पर डबल जीरो लगा दोगे। जैसे कि आय का अनुपात आपको दिया है कितना, आय दिया है आपको 4 2 3 1। तो रेशो में आप किसी सेम संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। उसमें प्लस और माइनस नहीं कर सकते। तो देखो, आप वैसे भी निकाल सकते हो। यहाँ से आप इसका निकालोगे 5%, तो 5% निकाल के इसमें जोड़ दोगे। फिर यहाँ में 10% निकाल के जोड़ दोगे। यहाँ पर 15% निकाल के जोड़ दोगे। यहाँ पर 20% निकाल के इसमें जोड़ दोगे। लेकिन आप इसका 5% निकालोगे तो पौंड में जाएगा, इसका 15% निकालोगे पौंड में, सभी का पौंड में जाएगा। इसलिए पौंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, ठीक है। सभी जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। देखो, रेशो सेम होना चाहिए। मैथ में क्या नियम है, आपको दिया है वो तो होना चाहिए। 4 2 3 1 दिया है तो रेशो 4 3 2 1 होना चाहिए। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो। तो 100 यहाँ पर देखो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे आपस में, तो रेशो 4 2 3 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 800 400 600 200 मान सकते हो, क्योंकि रेशो यही आना चाहिए बस। अपना कितना ही मान सकते हो आप। यहाँ पर 1 और 0 बढ़ा सकते हो, 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, ठीक है। तो आपका ये रेशो सेम होना चाहिए बस। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो, मानने से इससे ये फ़ायदा होगा कि आप क्या कर रहे हो, पहली जो है ना, यदि उनकी आय कितना 5%, तो इसकी 5% आय बढ़ रही है, 5% बढ़ रही है, ठीक है। इसकी 5% आय बढ़ रही है प्लस, तो 5% बढ़ रही है। तो मैंने आपको बता दिया है, 400 का 5% निकालोगे। देखो, मैंने बताया था आपको निकालना, 400 का 5% निकालोगे तो परसेंट हटता है, तो क्या होता है, 2 जीरो हट जाती है। जैसे कि अब 400 है ना, इसका 5% परसेंट आओ तो नीचे जीरो आ जाएगी। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, तो 20 बढ़ गई, यानी कितनी होगी इसकी, 420। या फिर आप डाट कैसे निकाल सकते हो, 400 है ना, 5% बढ़ गई, तो अपने आप में कोई भी चीज़ रहती है 100% रहती है, 5% बढ़ गई तो 105/100। तो यहाँ से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 420। या तो डाट आप 105 निकाल सकते हो, तो सीधा आंसर ये आ जाएगा अपना। या फिर इसमें पहले बढ़ोतरी निकालोगे, 5% की बढ़ोतरी यानी 20 की बढ़ोतरी, तो 420 हो गया। यहाँ पर निकालोगे कितने की, यहाँ पर कितने की, 10% की वृद्धि हो रही है, प्लस की 10%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा, ठीक है। परसेंट हटेगा, जो परसेंट हटेगा तो जो 2 जीरो हट जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × 2 यानी 20, 20 की वृद्धि होगी तो 220 हो जाएगा ही। ऐसे यहाँ से निकालोगे आप, 300 कितना हो रहा है, 15%, तो यहाँ पर प्लस 15% करोगे तो परसेंट हटेगा तो जो जीरो चली जाएंगे, यानी 15 थी 45, 45 की वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा यहाँ, 345। ऐसे ही आप इसको निकालोगे। ये कितना है, 20, तो 100 पे तो कितना ही परसेंट हो, इसलिए हम कभी मानते हैं तो 100 ही तो संख्या मानते हैं। क्यों, क्योंकि इसका 20% 20 होता है, इसका 15% 15 होता है, इसका 30% 30 होता है, तो इसका जो होता है वही होता है। तो 20% इसका है, तो यहाँ पे 20% वृद्धि होगी, यानी 20 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 120। ये आपको रेशो निकालना, ये बोला है इसने कि अगर उनकी आय बढ़ जाए तो उनकी वर्तमान रेशो कितना होगा। तो यहाँ से आप निकालोगे, कितना आ जाएगा, 420, 220, 345 और 120, ठीक है। यानी कि सभी में जीरो आ रहा है, यानी 2 से तो कटेगा ही। पहले 2 से नहीं, सॉरी, 5 से कटेगा। 0 5 आती है तो 5 से कटता है। पहले 5 से काट के देख लेते हैं इसको। तो 15 40 20 44 69 24। तो देखो, यही अपना आंसर दिया है। ऐसे ही कितना, 84 44 69 24, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कट नहीं रहा है, ये देखो, 3 से कट नहीं रहा, 2 से कट नहीं रहा है, ठीक है। तो इतना ही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सरल सवाल था, कोई उसमें कुछ नहीं था, आप डाट कर सकते थे। 400 4 2 3 1, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, डाट निकाल के ही कर सकते थे, 2 का रेशो निकाल लेते हैं ना आप, फिर भी आप कर सकते थे। 84 44 2 पर, सॉरी, आपको पूरा ही निकालना पड़ता है, तो ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा आपको कितना निकालना है। तो देखो, इसमें 84 44, इसमें भी 84 44, फिर आपको 3 का निकालना पड़ता है इसमें कम से कम, तब आपका आंसर आता है। तो आप पूरा ही निकाल लीजिए, कितना टाइम लगेगा। 400 आप सीधे मानोगे, कितना दिया, 400 200 300 100, यहाँ पे कितने, 5 की वृद्धि तो 20, 420 ही हो जाएगा। 10 की वृद्धि यानी कि 10, 20 की वृद्धि 220 ही हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 15 की वृद्धि तो 45, 345 ही हो जाएगा। 100 है 20 तो 120 हो जाएगा। तो डाटा आपको 420 220 320 इतना आपको ये फिर ही निकालना पड़ेगा आपको रेशो, ठीक है।
तो आपको ये जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, वो तो मैंने समझा इसलिए आपको इतना टाइम लग गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 35 क्वेश्चन हो गया अपना। 36 देखो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है इन क्वेश्चनों की अप्रोच। मैंने आपको सारे टाइप बताए थे, इससे कैसे पूछता है, शेष दिया हो या एंड दिया हो तो कैसे निकालते हैं हम। देखो इसने दिया है एक ग्रुप में जो कॉलेज में 40, एक कॉलेज ग्रुप में 40% को छात्रों को ग्रुप ए में रखा गया है, शेष के 75। देखो यहाँ पर एक बर्ड का खेला। देखो मैथ में आपको पढ़ना आना चाहिए सवाल को, सवाल आपको समझ में आ गया तो आप आंसर उसका निकाल सकते हो। तो पहला सवाल अच्छे पढ़िया करिए, ठीक है, उसको दिमाग लगा के। तो एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए में रखा गया है, ठीक है, रखा गया है। फिर बोला शेष के, अगर डाट बोलता तो हम डाट करते, वो बोला शेष के जो बचे हुए हैं, यानी कि 40% हटा दो, जो 60% बचे हुए हैं उसमें 75% को ग्रुप बी दिया गया है, ठीक है। और जो भी बचे हैं शेष वो 12 छात्र हैं, ये परसेंट नहीं है, 12 छात्रों का ग्रुप सी में दिया गया है। तो कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं करना। देखो आपको मैंने कहा था 100% मानते हैं कोई चीज़, यहाँ पर समझिए 100% मानते हैं कोई चीज़। तो उसमें क्या बोला है कि 40% छात्रों को ग्रुप ए में दिया गया है, तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पर ए है। 100 क्यों माना है, क्योंकि 100 का 40% कितना होता है, 40 ही होता है, इसलिए हमने 100 माना है। 100 का 40% 40 हो जाएगा। शेष के, अब शेष कितना बचा आपका रिमेनिंग, शेष बचा आपका 100 में से 40 ग्रुप में है तो 60 बचे एक्स्ट्रा। तो इस शेष में से कितना कह रहा हो, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया है। यहाँ पर लिखा नहीं है ग्रुप बी, यहाँ पे क्या होगा 75% को ग्रुप बी दिया गया है, ठीक है। ग्रुप क्या, यहाँ पे भी देखो बी लिखा है ना, तो यहाँ पे बी है, ग्रुप बी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप बी दिया गया कितना 75%, यहाँ से 75% निकालोगे इसका। 75% निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो, देखो तो आपको परसेंट निकालना वैसे ही आना चाहिए, आपको लिखना नहीं है इसका। आप पहले कितना 25% भी निकाल सकते हो, उसको 3 का गुणा कर देंगे तो 25% निकालोगे कितना होगा 15 होगा। तो 15 से इस 45, यहाँ पे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, 75%। छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। जैसे कि आपको 75, आप डाट भी निकाल सकते हो, इसका 75% निकालना है आपको, तो कितना होएगा 15 × 45। या आप क्या निकाल सकते हो 60 इंटू जो आपको मतलब सुटेबल लगे कि आप किसका जल्दी निकाल सकते हो उस हिसाब से इसको तोड़ सकते हो। 75 को आप किस में तोड़ सकते हो, मैंने बताया 25 में तोड़ दो, 25 इंटू 3/100। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 25% निकालोगे, पहले इसका 25% निकालोगे कितना आएगा 15। तो ये 3 गुना है, यानी 75 3 गुना है, तो ये भी तो 3 गुना होगा। तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो परसेंट आपका कैसे भी निकाल सकते हो, आप सुटेबल लगे उस हिसाब से जल्दी निकालना है आपको, कैसे निकालना है। तो शेष के 45 इसमें हो गए, बचे कितने यहाँ पे 15। ये किस में है, ग्रुप बी में है, तो शेष किस में बचे, ग्रुप सी में बचे। अब वो बोल रहा है कि 12 छात्रों को ग्रुप सी में रखा गया है, लेकिन हाँ यहाँ हमारे यहाँ तो 15 आया है, तो 15 की वैल्यू है वो कितनी है 12 है। अगर 15 की वैल्यू 12 आए तो कॉलेज में कुल छात्र माने कितने थे हमने 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 15 5 दूनी 10, 3 से काट देंगे 4 और कितना आ जाएगा आपका 80 आंसर आ जाएगा। देखो कुछ नहीं, क्या है बिल्कुल बेसिक सवाल है, सरल सवाल है। मैंने आपको बताया था यहाँ ध्यान रखना है, सी एस के बोला है तो उसी ने से बोला उसने, तो यहाँ पर सी एस के बोला यानी हम 100 मानेंगे। तो अगर ग्रुप ए को 40 दिया गया है तो शेष जो बचे हैं 60 उसमें से है, डाट इसमें से नहीं है कि इसी में 100 में से या 75% लिख लो, नहीं, वो बोला शेष के। तो 40 अगर ग्रुप ए में हो गए तो बचे कितने 100 में से 60 बचे। तो इस 60 में से आपको 75% ग्रुप बी में दिया गया है, 60 का 75% होता है 45, तो 45 ग्रुप बी में दिया गया है। तो 60 में से 45 ग्रुप बी में है, तो 60 में से 15 क्या हो गए ग्रुप सी में हो गए। तो ग्रुप सी में की वैल्यू दिया आपको 15, यानी 15% की वैल्यू दिया गई 15 यूनिट, 15% कुछ ही बोल सकते हो। 15 की वैल्यू 12 दिया तो 100% की वैल्यू निकालना है, तो आप 80 निकाल लोगे इसको, ठीक है। वो कुछ भी पूछ सकता था, यहाँ पर पूछता वो ग्रुप ए में कितने, तो इसका 40% निकाल देते। तो पूछता ग्रुप शेष के मतलब ग्रुप बी में कितने, तो आप 45% की वैल्यू निकालते। वो बोलता ग्रुप सी में कितने, तो आप 15% की वैल्यू निकालते। टोटल पूछा तो इसलिए हमने 100% की वैल्यू निकाली, ठीक है। उम्मीद है सवाल क्लियर होगा। देखो मैं इसको आपको एक और तरीके से बताता हूँ, ठीक है। जैसे जब भी शेष दिया हो ना आपको, हमें पता नहीं है कि पहला कितना था, ठीक है, वर्तमान में, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि 60% छात्र ग्रुप ए में, तो शेष कितने बचे 60% बचे। अब वो बोल रहा है 75% ग्रुप बी में, तो शेष कितने बचे 25% बचे शेष। तो शेष बचे कितने हैं, वो बोल रहा है 12 बचे हैं, तो सीधा बराबर 12 लिख देंगे। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो,
यहाँ से काटोगे 20 30 60, 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा 20 20 चौक 80। तो यहाँ से आप देखो सीधा निकाल सकते हो, उसमें मतलब ज़्यादा आपको वो नहीं करना। सीधा आपको पता है कि एक्स में 40% ग्रुप ए में चलेगी, तो जो भी बचे हैं 60% बचेंगे कुल संख्या का। 60% बचे हैं तो उनमें से 75% ग्रुप बी में, 75% ग्रुप बी में है, तो बच्चे कुछ 25% कितने होंगे ग्रुप सी में होंगे। तो ग्रुप सी की वैल्यू निकलेगी अपनी। तो ग्रुप सी में उसने दिया 12 है, तो 12 डॉट बराबर लिख देंगे, तो यहाँ पे 80 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो और यहाँ पे अगर परसेंट आपको वैसे दी हो तो आप फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हो तो आपको 37 सही 1/2%, तो अब डाट थोड़ी लिखते हैं यहाँ पे 37 सही 1/2%, तो पौन में जाता है, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है आपको काटने में उसको। तो यहाँ से क्या करोगे आप 37 सही 37 दूनी 74, मैंने निकालना बताया 37 दूनी 74 75/2, वैसे 3/8 होता है लेकिन आप निकाल लोगे कितना हो जाएगा 3/8। तो क्या बोल रहा है कि ग्रुप ए में दिया गया 3/8 को, तो जो मैंने क्या बताया था 3/8 आ गया ना, तो नीचे होता है अपना 20 होता है, यूनिट होता है नीचे ही। तो टोटल कितना है अपना 8, 8 में से 3 अगर ग्रुप ए में है तो 5 किस में होंगे ग्रुप बी में होते हैं। यहाँ पे आप 5/8 लिखोगे। ठीक है, जैसे कि देखो इसको ही देखो, पहले इसको समझिए। जैसे कि यहाँ पर 40% दिया है ना, ये तो परसेंट में दिया तो आप डायरेक्ट 60% लिख लेते हो। ठीक है, सीधा घटा के। तो आपको अगर फ्रैक्शन में दिया तो क्या करोगे, देखो 40% है ना, तो 40% हटता है नीचे 100 आता है, तो कितना है ये 5 5 5 पे अगर 2 है, 5 टोटल है तो उसमें 2 ए हैं, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे शेष बचेगा आपका 3/5। 5 में देखो मैंने क्या बताया आपको 40% लिखेंगे 2/5 लिखेंगे, टोटल क्या होता है नीचे होता है 5, तो 5 है ना, 5 में से 2 अगर ये है तो रिमेनिंग कितना बचेगा 3/5। यही तो लिखा है हमने यहाँ पर 3/5 ही लिखा। ठीक है, फ्रैक्शन में लिखा है हमने 3/5, यानी 60/50 क्या होता है 3/5 ही तो होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे 75% दिया है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 75%, यानी कि 75/100 यानी 3/4। तो 3/4 में से 3 अगर सी है डी है सॉरी, तो कितना बचा 4 में 3 जाएगा तो 1/4, तो 1/4 क्या हो जाएगा अपना सी हो जाएगा, तो 1/4 है, ये 1/4 ही तो है 25 और 100। तो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शन में आया वो बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे आया 14 सही 2/7%, यहाँ पे आया 37 1/2%। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। वैसे देखो अच्छे से समझिए एक और ये 40% है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 40% से आप ये 40% दिया है ना, तो आपको अगर ये फ्रैक्शन में दिया है तो आपको क्या करेंगे, ये 100/7 होता है, 100/7 यानी यहाँ से काट देंगे तो कितना होता है 1/7 होता है। तो 7 में से एक अगर ए है तो बचेगा कितना 6/7, तो यहाँ पे क्या लगोगे 6/7। ऐसे यहाँ पे जो दिया फ्रैक्शन में 37/8 दिया तो ये 3/8 होता है, तो यहाँ पे क्या लगोगे 5/8 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद है ये बातें क्लियर होंगी अगर आपको ऐसे मिल जाए। ठीक तो ठीक है, सवाल में आप डाट देकर आप घबरा जाओगे ये क्या हो जाएगा, ये तो फ्रैक्शन में आ गया तो इसको कैसे करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ फ्रैक्शन में आ गया तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर होंगी अच्छे से। कुछ नहीं किया हमने, एक्स का अगर 40% या तो 60% निकाल लेंगे, और अगर 75% तो 25%, शेष से 12 बचेगा 80 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। 36 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अपना 36 हो गया अपना 37। तो ये भी अपना सरल सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। क्या करेंगे, एक संख्या 10% घटाने से 30% रह जाती है, उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाना। देखो बेसिक क्वेश्चन है, आपका मतलब ये बेसिक क्लियर होगा ना क्या है क्या नहीं है कैसे करते हैं इनको, तभी कर पाओगे। अब उसमें कुछ है नहीं है सवाल में, परसेंट आपको आता है। जैसे कि 10% घटाने पर मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। पहले तो संख्या निकालिए कितनी है, संख्या निकालिए आप कितनी है, 100% निकालिए। ठीक है, एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन 100% मान के आपको सुटेबल जाना रहेगा। तो संख्या 100% मानेंगे तो जो भी संख्या आएगी उसको 40 बनाने के लिए संख्या कितना बढ़ाना पड़ेगी, तो बेस अपना संख्या होगी कितनी होगी। देखो सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। संख्या 10% घटाने पर, तो हमने 100 संख्या मानी तो कितनी हो जाएगी 10% घटाने तो 90%। घटाने से 30 रह जाती है, तो 90% की वैल्यू कितनी है 30 है। हमको निकालना क्या है 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे 90 इंटू एक्स बराबर 30 इंटू 100, तो यहाँ से 0 है 0 कट जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 100/3। तो हमारी संख्या कितनी है 100/3।
3 है, ये अपनी ये संख्या आगे की संख्या हमारी 100/3 है। अब इसको आपको कितना 40 बनाना है आपको, तो क्या करोगे, कितना बढ़ाओगे आप इसको, तो देखो अच्छे से समझिए। ये अगर सीधा होता है यहाँ पे 20 आ जाता तो आप बोलते कि 40 बनाने के लिए क्या करना है, तो 40 में से 20 घटाते हैं, यानी 20 का अंतर है, तो 20 बटे यहाँ पे 20 लिखते 100% बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि देखो आपको फ्रैक्शन में आ जाता तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। पहले तो आप संख्या देखिए कैसे निकालिए हमने। संख्या कोई भी मानते हैं परसेंट में, हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है, 100% मानते हैं, 100% मान लिया तो उसमें 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90%। लेकिन वो बोल रहा है नहीं 90% नहीं है हमारा, 30% रह जाती है, तो 90% की वैल्यू कितनी है 30, 100% ही निकालना है आपको। यहाँ कितना आ जाएगा 100/3 आ जाएगी संख्या, तो ये संख्या कितनी आएगी 100/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे अपन। अगर यहाँ पर देखो मान लो यहाँ पे 100 नहीं आता, यहाँ पे आ जाता आपका 25 आ जाता, यहाँ पर संख्या आपकी 25 आ जाती। अब वो बोलता है इसको 40 बनाने के लिए इसमें कितना बढ़ाया जाएगा या कितना जोड़ा जाए, कितना बढ़ाया जाए, ऐसे बोला वो। तो अपनी 25 संख्या आती, तो क्या करते हैं हम 40 में से 25 घटा के, यानी कितना बढ़ा रहा है 25 है ना, 40 कर दी तो कितना बढ़ा दी उसने 15 बढ़ा दी। लेकिन 15 आप निकालते कैसे, 40 में से 25 घटा के। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें आप छोटी छोटी एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि हाँ ऐसा होता है। तो 40 में से 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 क्यों आया, 40 में से 25 घटाने पर, 40 में से 25 घटाने पर अगर यहाँ पे 25 आया होगा। तो बेस क्या है आपको 25 ही, आपको कितना बढ़ाना चाहिए, तो बेस आपको 25 है इंटू 100, तो आपका 60% आपका आंसर आ जाता है। अगर आपका 25% संख्या निकलती है यहाँ पर 100/3 की जगह, तो क्या करते 25% यानी 40 में से 25 घटाते, 40 में से 25 घटाते यानी 15 बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये अपनी 25 है, ये 40 है, तो 15 बढ़ाना पड़ेगा तभी तो पहुँच पाओगे। 15 बढ़ाना पड़ेगा किस पे, 25 पे। मैंने क्या बोला था बढ़ाते हैं पर जाना, जैसे मुँह बोला है कि क्या कितना बढ़ाया जाए, तो कितनी 25 ही तो बढ़ाओगे आप, कम लोगे, बढ़ाते हैं तो कम लेते हैं, घटाना हो तो ज़्यादा लेते हैं, तो कम वाली लोगे तो 25 लेंगे यहाँ पे, 20 25 है अपना इंटू 100, 60% आपका आंसर आ जाता है। ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रैक्शन में तो आप क्या करोगे, आपको पता है पहले तो आप निकालोगे कि इस संख्या कितनी है 33.3 है, यानी कि 100/3 है, तो 40 में से आप 100/3 घटाओगे। मैंने बताया था यहाँ पे 25 आता तो 40 में से 25 घटाते हुए उनका अंतर आ जाता, तो 40 में से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 120 यानी 20/3 आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों का अंतर, जैसे आपने 40 और 25 लिया था ना तो 15% आया था, ऐसे इसमें से इसको घटाएंगे तो 20/3 आया। अब वैल्यू ऐसी है तो हम क्या करें उसमें, तो 20/3 आ गया। तो बेस कितना था अपना, वही था 25 था ना नीचे, तो यहाँ पर बेस कितना है 100/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो संख्या ऐसी है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि संख्या ऐसी है तो आपको कंफ्यूज हो सकता है क्या करें क्या नहीं करें, इसलिए आप छोटी संख्या से समझने की कोशिश किया करें। जैसे कि यहाँ पर 25 से एग्जाम्पल लिया मैंने, 25 से आप 40 पे पहुँचना है, तो क्या करोगे 40 - 25, तो वही होने क्या है 40 - 100/3, 25 तो है नहीं यहाँ पे, 40 - 100/3 20/3। अब वो बोल रहा है क्या बोल रहा है कि 40 बनाने के लिए यानी कि बेस क्या होगा अपना 25 ही तो होगा नीचे, यानी 25 यहाँ पे कितना 100/3 है, तो यहाँ से आप सोल्व करोगे। मैंने बताया था आपको अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो ये पलट जाता है, 100/3 तो क्या हो जाएगा 3/100 हो जाएगा इंटू 100% है ही अपना, तो 100 से 100 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20% अपना आंसर आ जाएगा। 20% बढ़ाने पर आपकी संख्या इतनी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर सीधा वैल्यू आ जाता, पूर्णांक में वैल्यू आ जाती तो आप यहाँ से सीधा निकाल सकते थे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आया तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा, इसलिए मैंने आपको 25% का एग्जाम्पल लेके समझाया था। ठीक है, उम्मीद है ये बातें क्लियर होंगी आपको अच्छे से। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 36 हो चुके हैं अपने क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपको 36 37 हो चुके हैं, 38 आ गया अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब करने की कोशिश कीजिए आप इसको। ये भी देखो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, यहाँ पर देखो परसेंट का चेंज है, यहाँ पर 30% था, यहाँ पर इतना परसेंट, तो परसेंट का खेल है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बोला, एक संख्या में इतनी की वृद्धि करने पर 98 हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है, तो इतनी की वृद्धि करने पर देखो आप दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट पहले आप फ्रैक्शन में ही करके, पहले या तो आप परसेंट में ही से कर सकते हो, यानी चेंज नहीं करना आपको। ठीक है, तो परसेंट में सीधा कर सकते हो। कैसे, कोई संख्या 45/2, तो आपको पता है 45/2 इसका मतलब क्या है 22/5% ही तो है। कोई भी संख्या हम क्या मानते हैं 100 मानते हैं, मैं आपको बता चुका जब भी कोई परसेंट दिया तो 100% मानते हैं संख्या, तो 100% है तो 100% में आप इसको जोड़ दोगे, वृद्धि हो रही है ना, कम होती तो घटाते, वृद्धि हो रही है तो जोड़ोगे, तो 100 में जोड़ोगे कितना आएगा 122.5, तो अपनी संख्या 122 पॉइंट हो जाती है। अगर 100 संख्या होती तो अपने 122 पॉइंट हो जाती, लेकिन वो कितनी हो रही है 98 हो रही थी, वैल्यू किसकी 98 है।
आपको संख्या निकालना है तो 100% की आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए आप। 122.5 x बराबर 98 इंटू, सॉल्व करना है तो पॉइंट से हटा के नीचे 0 लगा दो। यहाँ से कितने 5 से काट दोगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 25, 5 दूनी 10। यहाँ से 5 से फिर काट दोगे, 5 चौक 20 बना 45, 5 दूनी 10, 49 से काट दोगे 2 बार, 49 दूनी 98, 20 चौक 80, 80 दूनी, अच्छा 20 दूनी 40, 80 आंसर आ जाता है 4। एक्स वाला कितना आ जाएगा 80 आंसर है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगा आपको। देखो डाटा अगर इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है, जैसे कि आपका 3 यहाँ पे 4 या कुछ भी आ जाता तो आपको ज़्यादा दिक्कत आती है फ्रैक्शन में, मतलब बदलने के लिए। इसलिए आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन आप इसको जब भी आपको फ्रैक्शन में बनने दी हो ना तो आप उसको अनुपात में बदल लीजिए, यानी फ्रैक्शन में ही बदल लीजिए। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में चेंज करना परसेंट को कैसे। 45/2 दिया है आपको, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे आता है आपका 100, तो यहाँ से आप परसेंट निकालोगे कितना आ जाएगा 9/40। तो देखो कितनी बार मैं आपको समझा चुका हूँ। ये देखो एक क्वेश्चन आना ही है आपको, ये तो पता होना चाहिए, इससे ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि 40 है तो 40 का अपना मूल है, बेस है। कोई संख्या थी तो कितनी थी संख्या 40 थी, इतनी की वृद्धि करती है, यानी ये वृद्धि की है उसने। तो न्यू संख्या कितनी आ गई आपकी, अब कितनी आ गई 49 आ गई, ठीक है। जब आपकी 40 थी तो 9 की वृद्धि होगी तो 49 आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे अनुसार तो ये मानी हमने फ्रैक्शन वैल्यू, लेकिन वो बोल रहा है कि वो है संख्या 98 हो जाती है, तो 49 अपनी 49 हो रही है, तो 49 की वैल्यू 98 है। तो मूल संख्या कितनी है 40 की वैल्यू निकालें। अगर वो पूछता है कितनी की वृद्धि की तो आप 9 की वैल्यू निकाल दें। तो मूल संख्या पूछे तो आप 40 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 बार कट जाएगा, कितना आ जाएगा 80 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है देखो दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। ये आपको सीधा दिया होता 20%, तो 120 बराबर 98 सीधा लिख देते आप। 30% दिया होता 130 बराबर 98, 100 की वैल्यू निकाल देते। लेकिन जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया हो ना तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ तक गुणा भाग में, इसलिए आप इसको सीधा फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। और पॉइंट में दिया है फ्रैक्शन में चेंज करके आप सीधा कर सकते हो। मूल संख्या 40 है, 40 से 9 बढ़ा देंगे 98, इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सरल क्वेश्चन है आपका ये, कोई इसमें वो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये वाले तो। जैसे आपको दिया है कि 72 किलोग्राम 36 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। फर्स्ट बात तो आपको एक ही यूनिट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो ना 1 मिनट में होनी चाहिए। सेकंड में है तो सेकंड में, मिनट में है तो मिनट में, ऐसा होना चाहिए। तो आप तो देखो आपको क्या करना है, जैसे कि किलोग्राम में या सेकंड में, कुछ में भी दिया हो आपको एक में चेंज करना है। दिन में है तो दिन में, घंटा में है तो घंटा में, दोनों चीज़ों को, मिनट में है तो मिनट में, तभी आप परसेंट निकाल सकते हो किसी भी चीज़ का। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना। 72 है 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये आपको ग्राम दिया है, आपको पता होगा 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम होते हैं। तो इससे आप इसको क्या करोगे ग्राम में बदलोगे। ये तो 72 ग्राम ही है आपका, तो ग्राम में ही रहने दो इसको। तो ये क्या है 3.6 किलोग्राम है, तो 3.6 किलोग्राम है, तो इसको ग्राम में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 1000 का गुणा कर देंगे। अगर आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 का गुणा कर देंगे, और ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 1000 का गुणा करेंगे आपका कितना आ जाएगा, तो ये अपना ग्राम में बदल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, पौंड से पौंड हट जाएगा, ये नीचे 0 आ जाएगा, ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो आपको एक ही चीज एक ही यूनिट में चेंज करना है। ग्राम है तो ग्राम में, किलोग्राम है तो किलोग्राम में। तो यहाँ पे 72 किलोग्राम निकालना है आपका 3600 का, तो बेस का यहाँ पर ये है 3600 का, इसके नीचे तो लगा, तो आप सीधा निकाल सकते हो 7200 जो है वो 3600 का। अब ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, इंटू 100, तो ग्राम से ग्राम कट गया, यहाँ से 2 से 2 जीरो कट गई, तो 36 दूनी कितना आ गया 2% आता है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पे मैं अच्छे से समझा पाया हूँ आपको। इस इन क्वेश्चनों में देखिए इसलिए मैं बताया मैंने कि आपको एक ही यूनिट में चेंज करना है। चाहे किलोग्राम हो तो किलोग्राम में कर लीजिए, अगर आपको दिन में दिया या घंटे में दिया तो घंटे में भी नीचे होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों कटना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मीटर में है तो मीटर में होना चाहिए, किलोग्राम में किलोमीटर में तो किलोमीटर में होना चाहिए, ठीक है, सेम उसमें होना चाहिए यूनिट में, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होंगी बातें। ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए आप। क्या दिया, 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के, तो आप देखो यहाँ पर घंटा दिया है, यहाँ पर मिनट दिया है, यहाँ पर सेकंड दिया है, यानी कि ये पूरा 1 मिनट 48 सेकंड है, ये 1 घंटा है।
तो सबसे पहले कुछ नहीं, आप क्या या तो मिनट में चेंज कीजिए या घंटा में चेंज कीजिए। अगर आप देखो किसी भी चीज़ को मिनट में चेंज करोगे, ऐसे कि घंटे को मिनट में चेंज करना है तो 60 का डिवाइड कर 60 का मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60 का डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे सॉरी। तो यहाँ पर देखो 1 मिनट है ये, आप सीधा निकाल सकते हो 1 मिनट। सभी को सेकंड में चेंज करो, ठीक है, सभी को हम सेकंड में चेंज कर रहे हैं, सेकंड में। जैसे कि 1 मिनट है, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है, प्लस 48 सेकंड आपको दिया ही है, तो टोटल अपना ये सेकंड वो कितना गया 108 सेकंड हो गया ये अपना, ठीक है। सभी को सेकंड में चेंज कर लिया हमने। अब नीचे दिया है 1 घंटा 1 आवर, तो 1 आवर को आप मिनट में चेंज करोगे तो क्या होता है 60 का मल्टीप्लाई कर दें तो किस में चेंज हो जाएगा, ये मिनट में चेंज हो जाएगा। मिनट में चेंज हो गया, आप 60 का और मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या सेकंड में चेंज हो जाएगा, यानी 3600 आपके सेकंड है, ठीक है। उम्मीद है क्लियर होगा। ये तो आपको आती होंगी चीज़ें। 60 सेकंड सभी को एक यूनिट में चेंज करना मैंने बताया। तो यहाँ पर क्या 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं 48 सेकंड, तो 1 मिनट 48 सेकंड यानी कि 108 सेकंड। 1 घंटा यानी 3600 सेकंड। तो सीधा निकालोगे आप परसेंट कैसे, 108 3600 का बेस अपना नीचे रहता है का कितना प्रतिशत है, यहाँ से निकालोगे। यहाँ से आप निकाल सकते हो 36 से काटोगे, 9 से काट दो 9 चौक 36, 9 को 9 दो 18, 4 से काट दोगे 3 बार, 3% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन लाने का मतलब मेरा यही था। आप परसेंट कोई पूछे आप निकाल सकते हो। यहाँ पर देगा वो कि 4 दिन मतलब 1 घंटा 1 दिन के मतलब 1 दिन का कितना प्रतिशत है, 1 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो आप कैसे निकालोगे, 1 घंटा बटे 24 घंटा, एक ही चेंज में चेंज करना है आपको। ये भी घंटा दिया तो एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटा होते हैं, तो यहाँ पर 24 लिख दोगे आप, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा अच्छे से, इसलिए मैं इनको क्वेश्चन को लाया था ये बेसिक क्लियर करने के लिए कि आपको ये पूछ सकता है सीधा भी कि परसेंट कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पास और फेल पे आधारित है ये क्वेश्चन, ठीक है। परीक्षा में पास और फेल पे आधारित क्वेश्चन है। अब इनको हम करने की कोशिश करेंगे। एक ही क्वेश्चन में आप समझिए, मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से आप समझने की कोशिश कीजिए क्या करना है क्या नहीं करना। एक ही क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कैसे पूछते हैं इसमें कैसे नहीं पूछते हैं। तो देखो एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो इसके 2-3 तरीके हैं, आप एक ही क्वेश्चन में अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन इसी प्रकार है तो आप उनको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक परीक्षा में राम, तो यहाँ पर देखो पास, यहाँ पर भी पास लिखेंगे हम, यहाँ पर भी पास लिखेंगे क्योंकि पास के अंक तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर भी पास हो रहा है उसके अंक, यहाँ पर जैसे कि 30 नंबर पर कोई आदमी पास तो होता है 33 पे, मान लो 33 पे होता है, फिर 33 यहाँ पर भी होंगे 33 यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। तो पास के अंक बराबर होंगे दोनों के, तो वो क्या कह रहा है 30% अंक प्राप्त करते हैं। अगर इसको फर्स्ट वाले को 30% अंक मिलते हैं ना, तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो फेल हो जाता है तो यानी कि इसमें 30 जोड़ दोगे तो आप पास हो जाएगा। देखो अच्छे समझिए, पास होने के लिए 30% अंक प्राप्त किए उसने, लेकिन आप उसने प्राप्त किए लेकिन वो 30 अंकों से फेल हो गया। वो बोला कि मैं 30 अंकों से फेल हो चुका हूँ। अगर उसको पास कराना है तो क्या करोगे, 30 अंक और चाहिए उसको, यानी 30 और जोड़ दोगे इसमें, 30% में 30 जोड़ दोगे। अब बोला जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है, तो इसने कितना किया 35% प्राप्त किया। वो बोला कि अंक प्राप्त करता है 80 अंकों से फेल हो गया, तो 80 अंकों से फेल हो रहा है तो अंक 80 अंक क्या करेंगे इसमें जोड़ दोगे, तो ये भी पास हो जाएगा। देखो अच्छे से समझिए क्वेश्चन को, पास दोनों अंक पास लेना है हमको, ठीक है। पास के अंक दोनों के बराबर होंगे। इसको मिल रहा है कितना 30%, तो 30 अंकों से फेल हो रहा है, तो 30% में अगर 30 अंक जोड़ दोगे यहाँ से, 30 नंबर और लिया आता है तो पास हो जाता। ऐसे अगर 35% लाया है तो क्या हो रहा है, जबकि 35 अंक 80 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसमें भी 80 अंक जोड़ देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे, जैसे कि यहाँ पर 30% कितना आ जाएगा 5% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50, और आपको निकालना है पूर्णांक यानी कि 100% की वैल्यू आपको निकालना, कितना आ जाएगा 1000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ पर क्लियर होगा अच्छे से। देखो सवाल अच्छे से समझिए, एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए इसने, 30 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर उसके 30 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। ऐसे इसमें भी 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 80 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता है, ठीक है। तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। यहाँ पर देखो 5% कैसे, 30 है ना, 30 में से 35, यहाँ से दोनों का अंतर कितना 5%, और अंक ये 80 में से 30 जाएंगे तो 50%, तो 5% की वैल्यू 100% है, 50 है तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब आपको कुछ ही पूछ सकता है, वो पूछता है कि तो परीक्षा में
पास कितने पे होता है, मतलब पास अंक कितने हैं, तो वो आपको निकालते हैं। तो देखो अब एक और तरीके से समझिए, पहले ये फर्स्ट तरीका हो गया आपका। सेकंड तरीका क्या है, ये 30% में दिया है, 30% करता है तो 30 अंकों से फेल हो जाता है। और ये क्या 35% है तो ये 80 अंकों से फेल हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें 30% है तो 30 अंकों से, 35% तो 80 अंकों से फेल हो रहा है। तो इसमें अंतर कितना है परसेंट में, 5% का। 5% बराबर कितनी है जी, किसकी है जी, 50 की, क्योंकि यहाँ पर 30 से फेल हो रहा है, यहाँ पर 80 से फेल हो रहा है। तो 30 से फेल यहाँ पर ही फेल है, तो यानी 50 अंक का अंतर है यहाँ पर। तो 50 का अंतर है, सीधा 100% की आपको वैल्यू निकालना, कितनी आ जाएगी, 1000। ठीक है, सीधा आप निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे फेल है, यहाँ पे भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, तो अब दोनों का अंतर निकालोगे तो 50 आएगा। लेकिन यहाँ पर फेल होता है, यहाँ पे पास होता है, 30 अंक से फेल हो रहा है, 80 अंक से पास हो रहा है, तो कितना अंतर होता है, यानी 30 तो वो चले गए गड्ढा में, माइनस में है 30, वो 80 प्लस में है, तो कितना अंतर होता है, 110 अंतर होता है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद है बातें क्लियर होंगी, आगे क्वेश्चन और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम पहले, और इसको आपने समझ लिया होगा अच्छे से। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन, उसमें और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन दिया है आपको, ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया है यहाँ से यहाँ से। ये क्वेश्चन दिया है, किसी परीक्षा में एक छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 5 अधिक है। यहाँ पे अधिक है और पूर्णांक में ज्ञात करें। तो मैंने क्या बताया था, आपको क्या करना है, यहाँ पे पास लिखना है दोनों साइड, यहाँ पर भी पास कराना है और यहाँ पर ही पास कराना है। तो क्या बोल रहा है, यहाँ 32% अंक है ना, 32% अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है। यानी इसमें अगर 4 अंक और जोड़ देते तो ये पास हो जाता है, क्योंकि 4 अंक कम लेकर आया है। और दूसरे में क्या है, दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है ना, तो क्या करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 5 अधिक आ जाता है, यानी ये उत्तीर्ण अंकों से 5 अधिक है। और अगर इसमें से आप 5 कम कर दोगे ना, तो ये भी पास हो जाएगा। ये अधिक था, ये कम था, इसलिए जोड़ना पड़ा, यानी कम नंबर लाया था इसलिए जोड़ना पड़ा पास के लिए। ये ज़्यादा नंबर लिया था, इसमें से घटाना पड़ा पास के लिए। तो ये इसके बराबर, ये भी पास, ये भी पास। अब 32 है, यहाँ से 35 इधर लाओगे तो 32 माइनस 35 का अंतर कितना है आपका, 3%, बराबर किसको हो जाएगा, ये इसको तो ले जाएगा तो 9%। 3% बराबर 900 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 300। तो पूर्णांक आ जाएगा आपका, 300 का पूर्णांक है। ठीक है, या फिर आप डाट निकाल सकते हो, मैं डाट निकालना ही बताया आपको, कैसे निकालोगे। 32% परसेंट का अंतर तो सीधा ही लेना है, 32% और इसका 35%, कितना अंतर है, 3%। 3% की वैल्यू आपको कितनी दी है, 3%, सॉरी 3% की वैल्यू कितनी दी है, 4 अंक। ये माइनस में है, ये माइनस के 4 अंक कम है, ये प्लस के 5 अंक है, तो दोनों का अंतर पूछेंगे आप तो एक नहीं होगा, पहले आते समझिए। ये माइनस में 4 है, पहले -3 -2 -1 ऐसे होगा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 होगा, तो इसमें अंतर कितना हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। तो आपको 100% की वैल्यू आपकी निकालनी है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 300, यहाँ पर भी सीधा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें पूर्णांक पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या पूछ सकता है, वो पूछेगा पास के लिए कितने अंक आवश्यक हैं, पास कितने अंकों को होता है, या पास प्रतिशत कितना है। ठीक है, 2 अंक पूछेगा, 2 सवाल, पास प्रतिशत, पास। इसको भी आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। फर्स्ट तरीका तो यही है कि आपको 300 टोटल आ गए, 300 यानी 300 का पूर्णांक है। देखो आप इधर से भी निकाल सकते हो पास, इधर से भी निकाल सकते हो, बात बराबर है। अगर पास आपको 32% ला रहे हैं, वो 4 अंकों से फेल हो रहा है, यानी कि अगर 300 टोटल 300 आ गए ना, तो अपन 300 है ना, उसका 32% निकालेंगे, प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 96। तो 96 आ गया अपना, 96 पे पास नहीं हुआ, वो 32% तो ले आया वो, यानी 300 का 32% नंबर तो ले आया वो, 96 नंबर ले आया। लेकिन मास्टर ने बोला तुम फेल हो चुका है 4 अंक से, तो 4 अंक से फेल हो गया, यानी तो पास कितने के पास के हैं, तो पास एक अंक होंगे आपके 100। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा आपको अच्छे से। देखो कुछ ही पूछ सकता है, 3 चीज़ें, एक तो आपको पूर्णांक पूछेगा तो सीधे 100% की वैल्यू निकालना है। पासिंग मार्क मुझे मतलब पासिंग प्रतिशत, सॉरी यहाँ पर मार्क है, पासिंग अंक आए हैं, पास अंक आए हैं, यहाँ पर परसेंट अपन निकालेंगे अभी। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा आपको। जैसे कि 300 टोटल नंबर 300 आ गए, तो उसका 32% निकालना है, तो 300 का 32% यानी 96 अंक ले आया वो, तो उसने वो बोला कि मैं 4 अंक से फेल हो चुका हूँ, तो क्या पास कितने पे होगा, 100 नंबर ले आता तो पास हो जाता हो, 100 नंबर उसका पासिंग अंक होगा। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 35% निकालोगे 300 का, ठीक है, कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। तो 105 में क्या पास से 5 अंक
मतलब पासिंग था उससे ज़्यादा ले आया 5 अंक, तो 5 अंक उसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 100 उसमें से भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक से भी किसी से ही निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मतलब पासिंग प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालोगे, 100 है ना, 100 नंबर मिले उसको कितने पूर्णांक था, 300 में से इंटू 100, तो यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हो 33 सही है बटे। ठीक है, परसेंट सही में आया क्या नहीं है आपको, देखो 100 है ना, 100 नंबर मिले उसको 300 में से, तो 100 नंबर मिले हैं उसको कितने, टोटल 300 का पूर्णांक था, 100 मिले 300 में से पासिंग में, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 33 सही बटे 3 पे वो पास हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा अच्छे से। अब देखो एक और तरीका और समझिए अच्छे से, देखो कुछ ही पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। पासिंग अंक, पासिंग प्रतिशत और पूर्णांक कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको तैयार रहना होगा। अब देखो आपको मतलब आप सीधा वो पूछ ले कि परीक्षा में पासिंग प्रतिशत कितना है या पासिंग अंक कितने हैं, तो आपको एक कुल निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है यहाँ से आपको 3% की वैल्यू 9 मिलेगी यहाँ से। ठीक है, 3% की वैल्यू आपको 9 मिलेगी, तो यहाँ से आप क्या करोगे, 4 नंबर हैं तो नंबर के नीचे नंबर आता है, परसेंट के नीचे परसेंट आता है, तो इस नंबर को आप परसेंट में चेंज करोगे, कितना आएगा ये परसेंट में, तो यहाँ से चेंज करेंगे कितना आएगा, इससे कट जाएगा 3 बार, तो 4 बराबर 3x, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4/3। तो x का मान यानी कि यहाँ पे आपने 4 का मान निकाल लिया। देखो एक ही चीज़ में चेंज करना है, परसेंट है ना, नंबर देख लेंगे आपके 4 नंबर को कितने प्रतिशत के बराबर है, तो इसमें जोड़ देंगे तो आपको प्रतिशत निकल जाएगा कि इतने पे पास हो रहा है, तो सीधा आपको 3 का तो निकालना ही पड़ेगा। आपको 4 नंबर के वैल्यू निकालनी है कितने प्रतिशत है, 4 नंबर अपने आप में कितना प्रतिशत है, तो 4 नंबर अपने आप में 4/3 है, तो पासिंग प्रतिशत कितना होगा यहाँ पे, आप देखो 32 है ना, 32% है, 4/3% जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 32 96 और 100, 100/3 यानी 33 सही 1/3% अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो डाउट, लेकिन अगर उसने पूर्णांक नहीं पूछा, ठीक है, आपको सीधा निकालना है कि आपको परीक्षा में पास कितने पे हो रहे हैं, तो आप सीधा यहाँ से निकाल सकते हो। 3% बराबर 9 है, तो आपको एक चीज़ देखना है, यानी परसेंट नीचे परसेंट आता है, नंबर के नीचे नंबर आता है, तो अब 4 नंबर को परसेंट में चेंज करना है, तो 4 नंबर को परसेंट में चेंज करोगे तो 4/3 आएगा यहाँ पे, तो नंबर की जगह 4 की वैल्यू देखे तो परसेंट में कितनी है 4/3% है, तो यहाँ पे इसमें जोड़ देंगे तो पासिंग आपके नंबर आ जाएगा, पासिंग परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको नंबर निकालना है पासिंग, तो कैसे निकालोगे, उम्मीद है आपको क्लियर होगा अच्छे से। देखो ये तो आपका रहेगा ही 3% बराबर 9, तो ये तो रहेगा ही आपकी, यहाँ पे 3% की वैल्यू आपकी 9 रहेगी। अब आपको क्या करना है, पासिंग मार्क निकालना है, मार्क्स। पासिंग मार्क कैसे निकालोगे आप, तो पासिंग मार्क निकालना है, ये तो अपने 4 हैं, 4 में कितना जोड़ा जाए 32% है, तो 32% की आपको निकालना है वैल्यू, जैसे कि 3% अगर 9 है तो 32% कितने नंबर के बराबर है, नंबर के नीचे नंबर, तो यहाँ से काट दोगे 3, कितना आ जाएगा 96, तो 32% अगर 96 नंबर के बराबर है, 4 नंबर तो है ही अपने आप, कितने पे पास होगा वो, पास कितने नंबर कितने आ जाएंगे उसके 100 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है दोनों, अगर आपको ये तरीका दोनों तरीकों से में किसी से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या आपको पूर्णांक पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा कि इसका प्रतिशत और पासिंग क्या है, तो आप सीधा यहाँ से सीधा निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, आप निकाल कर देखना, इससे भी वही सेम आएगा। मैंने आपको एक से बता दिया। ठीक है, एक ही में चेंज करना है, या तो परसेंट में चेंज कर लो सभी को, तो परसेंट में आ जाएगा आपका, क्योंकि आपको 3% की वैल्यू 9 दी है, तो आप 4 नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3% की वैल्यू 9 दी है, तो 32% की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 32% की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 4% की कर सकते हैं, तो एक पर परसेंट आ जाएगा, एक में नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है देखो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, इसलिए मैंने आपको पूरी चीज़ें एंगल बताई है कि आप कैसे आ सकता है, कैसे एक क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं आते हैं। ठीक है, घुमा के, ये तो डार्ट पूछा परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें तो अपना सीधा आंसर आ जाएगा कितना 300 आ जाएगा परीक्षा का पूर्णांक। ठीक है, ये उम्मीद है आपको एक क्लियर होगा अच्छे से सवाल। ठीक है, अब आगे चल के इसके क्वेश्चन को आपको करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पूर्णांक वाले, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना। देखो ये डाट कीजिए, अब आपको दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, आप अगर आपने पहले क्वेश्चन पहले और दूसरे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए है ना, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, देख लीजिए।